हे गाइस, दिस इज़ वीके ट्यूटोरियल। एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे वीके ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको एक इंग्लिश लिटरेचर का स्पॉटलाइट में से मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। उसको मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगा आपको। ग्रोइंग अप इन 5 मिनट्स, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन लाइन बाय लाइन मेथड। ओके, so I am going to start my chapter. This is my chapter, as you all can see on your screen. So growing up in a 5 minutes, the chapter name is growing up in a 5 minutes. तो इस चैप्टर का जो नेम है वो सारी पूरी कहानी को पूरा एक डिटेल्ड में मतलब सम अप कर देता है। जैसे कि हम बोलें कि इस कहानी में मैं आपको एक छोटा सा सम अप देता हूँ। जैसे कि इस कहानी में एक 10 साल का लड़का होता है, ठीक है ना। तो वो घर में अकेला होता है, ठीक है। वो घर में अकेला होता है, उसकी माँ जो है वो बाहर बाज़ार में जाकर फंस गई हैं और उसके बाहर पूरा स्टॉर्म आया हुआ है, ठीक है ना। मतलब पूरी तरह तूफ़ान है। तो वो बेचारा बहुत डरा सहमा घर पर बैठा हुआ है, लेकिन वो बताता है कि मैंने अपने उन 5 मिनट में इतना डेयरिंग काम किया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। जिसके हिसाब से वो बोलता है कि मैं एक ग्रोइंग अप हूँ, वो भी 5 मिनट में, ठीक है ना। मैं बड़ा हो गया हूँ। वो भी मतलब जैसे कि बड़े लोग काम करते ना एल्डरली, वैसे ही काम वो उसने करके दिखाया, ठीक है ना। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस लाइन बाय लाइन। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट मी। ओके, ड्रेस्ड इन माई बग्स बनी रेनकोट। बग्स बनी रेनकोट होता है आपका अमेरिकन रैबिट होता है ना, बग्स बनी होते हैं ना रैबिट। तो वैसे ही उसके पास एक रेनकोट था उसी डिज़ाइन का। वो उसको ड्रेसअप करता है एंड देन ही वेंट आउट। मतलब वो उसके बाहर जाता है, घर के बाहर जाता है। और एवरीवेयर देयर इज़ अ स्टॉर्म, ठीक है ना। चारों तरफ उसे स्टॉर्म ही स्टॉर्म दिखाई देता है, तूफ़ान दिखाई देता है। एंड बिकम अ मैन, ठीक है ना। इट वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू अ पैम्पर्ड 10 ईयर ओल्ड। पैम्पर्ड मीन्स होता है जब कोई बच्चा लाड़ प्यार में बड़ा होता है ना, उसे हम बोलते हैं पैम्पर्ड। तो इट वॉज द वर्स्ट थिंग, वर्स्ट मीन्स होता है बुरा। ये बहुत ही बुरी बात हुई उस दिन कि दैट कुड हैपन टू पैम्पर्ड 10 ईयर ओल्ड। मतलब उस जो लाडला लड़का था, वो 10 साल का बच्चा, उसके साथ ये बहुत बड़ी घटना कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। 8 o'clock इन द इवनिंग, शाम का 8 बजा हुआ था। आई स्टॉर्म रैगिंग आउटसाइड। स्टॉर्म रैगिंग मीन्स होता है ज़ोरदार, बहुत तेज़ी से, ठीक है ना। बहुत तेज़ी से तूफ़ान चल रहा था बाहर। होमवर्क स्टिल अनडन, अभी तक उसने होमवर्क भी नहीं किया था। हु वॉज वर्किंग इन द किचन, ठीक है ना। होमवर्क स्टिल अनडन मतलब उसने अपना काम अभी भी कंप्लीट नहीं किया था। होम ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर द मेड, ठीक है ना। घर में और कोई नहीं था, सिर्फ एक मेड थी, नौकरानी, जो कि किचन में काम कर रही थी। हु वॉज वर्किंग इन द किचन फ्रॉम टाइम टू टाइम आई वुड हियर द रोर ऑफ अ ट्राइसिकल्स इंजन। ट्राइसिकल्स इंजन मीन्स होता है आपका रिक्शो, ठीक है ना। रिक्शो मीन्स होता है 3 व्हीलर्स। 2 व्हीलर्स वी कॉल्ड एज अ बाइसिकल, बट when थ्री टायर्स आर देयर सो वी कैन से इट्स अ ट्राइसिकल्स, ठीक है। तो ट्राइसिकल्स की जैसे ही वो आवाज़ सुनता है एंड रश टू द फ्रंट रो, और जैसे ही उसके रोड सुनता है, जैसे ही उसकी आवाज़ सुनता है ट्राइसिकल इंजन की, तो वो दौड़ता हुआ गेट के पास पहुंचता है। उसका घर जो होता है वो उसका घर होता है क्यूजॉन सिटी में, ठीक है ना। क्यूजॉन सिटी आपका फिलीपींस में है। होपिंग टू सी माई मदर अराइविंग होम, वो ऐसा सोचता है कि शायद उसकी माँ आ गई हैं, ठीक है ना। बट इट वॉज ऑलवेज समवन एल्स, मॉम और डैड। लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है, ना ही उसके पापा ना ही उसके मम्मा। तो वो बहुत परेशान हो जाता है। आई लाइक टू थिंक ऑफ माई सेल्फ एज ग्रोन अप मैन। मतलब वो सोचता है कि मैं खुद से सोचता हूँ कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोन अप मैन बन चुका हूँ। लेकिन बट एनजाइटी वॉज ईटिंग बाय द बोल्डनेस, लेकिन जो उसकी बोल्डनेस है ना, मतलब जो उसकी बहादुरता है, वो उसकी एक एनजाइटी से, मतलब जो उसकी एनजाइटी है वो उससे खाई जा रही है। द स्टॉर्म ग्रू स्ट्रॉन्गर, और धीरे धीरे जो स्टॉर्म है, जो तूफ़ान आया हुआ है बाहर, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। द लाइट वेंट ऑफ, और तभी क्या होता है कि लाइट चली जाती है। द क्लॉक स्ट्रक 9 1, 9 मतलब घड़ी में 9 बज जाते हैं, ठीक है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट